नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल के एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आपके? होप कि सब बढ़िया ही होंगे। आज की जो स्टोरी है वो नेहा जी ने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर शेयरिंग स्टोरी विथ अस। अगर आप सबको भी अपनी आप बीती शेयर करनी है तो हमारे जीमेल पे भेज सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, नेहा जो कि नासिक की रहने वाली है। तो ये इंसिडेंट 2023 की जून जुलाई की है, जब बारिश का मौसम चल रही थी। तो बरसात के मौसम में वादियां, झरने, पहाड़ों में ना जाना तो कहाँ ही जाना, क्योंकि नेचर की असली खूबसूरती तो बरसात के मौसम में ही खिलती है ना। तो बाकियों की तरह नेहा भी अपने हस्बैंड के साथ मलशेज घाट घूमने जाने की प्लान बनाती है और काम से छुट्टी लेकर निकल पड़ते हैं मलशेज घाट की ओर। वैसे आपको थोड़ा मलशेज घाट के बारे में बता दूं, जो नहीं जानते उनको ही। मलशेज घाट महाराष्ट्र के वेस्टर्न रेंज में आती है, जहां एक से एक वादियां और झरने उपस्थित है। बरसात के मौसम में तो यहां चार चांद लग जाती है। नेहा और उनके हस्बैंड के साथ उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम आरू है। वो सब मलशेज घाट पहुंचते हैं, वहां घूमते फिरते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर रात तक वो एक होटल रूम में स्टे करते हैं। उस होटल रूम के आगे एक घनी जंगल होती है। तकरीबन रात 1:30 बजे नेहा की नींद खुलती है तो देखती है कि आरू कहीं नहीं दिख रही होती है। वैसे आरू एक 7 साल की बच्ची है, तो नेहा फटाक से अपने हस्बैंड को जगाती है और दोनों आरू को ढूंढने निकल जाते। वो होटल के बाहर निकले ही थे कि उन्हें आरू जंगल के बीच से आते हुए दिखती है और उसके हाथ में एक मेली सी डोल होती है। तो नेहा फटाक से आरू के पास जाती है और पूछती है कि वो कहाँ गई थी इतने रात इस जंगल में। तो आरू बताती है कि कोई खिड़की पे पत्थर फेंक के मारता है। तो उस आवाज़ से आरू की नींद खुलती है। तो वो खिड़की के पास एक टेबल पर चढ़ के बाहर देखती है तो उसे होटल के उस पार जंगल में एक पेड़ के नज़दीक एक लड़की दिखती है जिसके हाथ में ये डोल थी। तो आरू नीचे जाती है उसके पास और वो लड़की से बातचीत करती है, दोस्ती करती है। तो वो लड़की आरू को अपनी डोल देती है। तब नेहा पूछती है कहाँ है अब वो लड़की। तो आरू बोलती है आपको इधर आते देख वो जंगल में चली गई। नेहा ये सब सुन के काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है और उस डोल पे गौर करती है। तो देखती है कि उस डोल के एक गाल पर एक अजीब सी कट लगी थी। तो वो आरू को बोलती है कि ये गंदा डोल फेंक दे, उसे एक नई डोल दिला देंगे। पर आरू नहीं मानती है। आरू जिद करती है कि उसे वही डोल ही चाहिए। इतने में आरू के पापा नेहा को समझाते हैं कि अब बच्ची को ये डोल पसंद आ गई है तो रहने देते हैं ना। वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह घर के लिए निकलना भी है, तो चलो सब अंदर। नेहा एक फॉरेस्ट ऑफिसर को उस लड़की के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। फिर सब सोने चले जाते हैं। सुबह सब तैयार होकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आरू कार के बैक सीट पे वो डोल के साथ खेल रही होती है पूरे रास्ते भर। नेहा वो डोल सुबह ही अच्छी तरह से धुल दी थी। नेहा को बार बार बस यही ख्याल आ रही होती है कि आरू का ऐसे उस लड़की से मिलना और उसे ये डोल देना। नेहा को ये बहुत खटक रही थी। खैर वो सब सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। रात को वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को जब अचानक से नेहा की नींद खुलती है तो वो सुनती है कि आरू बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है होलो रूम से। तो वो उठती है ये देखने की आरू इतने रात गए होलो रूम में क्या कर रही है। नेहा अपने बिस्तर से उठती है और होलो रूम की ओर बढ़ती है। तो नेहा जैसे ही अपनी रूम के बाहर अपना कदम रखी ही थी कि अब उसे आरू की कोई हंसने की आवाज़ नहीं आ रही है। नेहा हॉल रूम में बढ़ती है और लाइट चालू करके देखती है, पर हॉल रूम में कोई नहीं होता है। नेहा काफ़ी शौक में आ जाती है कि ये क्या था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से आरू के हंसने की आवाज़ आ रही थी, जो उसने काफ़ी क्लियर सुनी थी, पर अब यहाँ ना कोई आवाज़ है ना आरू। तो नेहा आरू के कमरे में जाके देखती है तो आरू आराम से अपने बेड पे सो रही होती है। नेहा वहीं आरू के रूम के डोर के पास ही खड़ी थी कि इतने में उसके ठीक पीछे से कोई और बच्चा हंसते हुए लौट के जाता है। नेहा जल्दी से पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। नेहा मन में ही सोचती है कि ये सब क्या हो रहा आज उसके साथ, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। तो नेहा कन्फ्यूज्ड सा ही चेहरा बनाते हुए अपने कमरे में जाके सो जाती है। फिर अगले दिन नेहा आरू से पूछती है कि वो रात को उठी थी क्या। तो आरू ना में सर घुमाती है और नेहा को बोलती है कि उसकी एक नई फ्रेंड बनी है जिसका नाम श्वेता है। तब नेहा बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम नए दोस्त बना रहे हो। अच्छा ये बताओ ये तुम्हारी दोस्त श्वेता आखिर रहती कहाँ है। तो आरू जवाब देती है
कि यही इसी घर में उन्हीं के साथ रहती है और बोलती है कि अब उसके श्वेता के साथ गुड़िया गुड़िया खेलने का टाइम हो गई है और आरू अपने कमरे में चली जाती है। नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। नेहा को लगता है कि आरू मजाक कर रही होगी और नेहा घर के काम में जुट जाती है। वो अपना काम खत्म करके आरू को देखने जाती है कि वो कर क्या रही है करके, तो देखती है कि आरू अपने में ही वही डोल के साथ खेल रही होती है। नेहा आरू के पास जाके बोलती है कि क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे कि तुम अपनी नई दोस्त श्वेता के साथ खेलने वाले हो, क्या वो आई नहीं क्या? तब आरू बोलती है कि वो श्वेता के साथ खूब खेली और जैसे ही नेहा आई तो वो चली गई। तब नेहा बोलती है कि क्यों श्वेता मुझसे मिलना नहीं चाहती क्या? तब आरू बोलती है कि वो बस उसी से ही बातों और खेलना पसंद करती है और किसी से नहीं। तब नेहा बोलती है अब बहुत हो गया मजाक और खेलना, अब जाओ अपना पढ़ाई करो। रात को जब नेहा सो रही होती है तब उसे कोई कमरे में आके हिलाकर जगाता है। नेहा उठ के देखती है पर कोई नहीं होता है। नेहा आज रूम की डोर ओपन रख के सोई थी जहाँ से होल रूम बिल्कुल साफ दिखती है। तो नेहा अपने बेड से ही हल्की सी रोशनी में होल रूम में देखती है कि कोई बच्ची एक डोल लेके खड़ी थी। तो नेहा आवाज लगाती है कि आरू ये तुम हो क्या, इतने रात गए होल रूम में क्या कर रहे हो? नेहा का बस इतना ही कहना था। वो लड़की भागते हुए आई और नेहा के सीने पर चढ़ के बैठ गई। नेहा के बेड के नज़दीक ही लैंप थी। उसको ऑन करते ही देखती है कि वो जो लड़की थी पूरी जली हुई थी। उसकी आंख मानो हो ही नहीं, उसकी आंखों की जगह पर बस गहरे गड्ढे थे। वो लड़की गुस्से से बोलती है कि आरू से दूर रहे। इतना कह के वो गायब हो जाती है। नेहा अभी भी अपने बेड पे वैसे ही जमी हुई कांप रही होती है। नेहा अकेली ही थी क्योंकि उनके हस्बैंड काम से आउट ऑफ टाउन थे कुछ दिनों के लिए। नेहा अगले दिन एक सिद्ध मौलवी को घर लेके आती है जो यही भूत प्रेत भगाने के लिए जाने जाते हैं। वो मौलवी घर के अंदर आते ही बोलते हैं कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर आरू अपने कमरे से बाहर आती है और नेहा को बोलती है कि इसे बुला के लाई है, इसे यहाँ से भगा वरना तुझे और तेरी आरू को जान से मार दूंगी। और ये ना आरू की आवाज़ नहीं होती है, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई और ही बोल रहा हो। उसकी आवाज़ एकदम बदल सी ही गई थी। मौलवी ये सब देखते हैं, फिर नेहा को बोलते हैं कि वो कल आएंगे अपना सारा सामान लेके और अपने साथ कुछ और साथी लेकर भी। इतना कह के वो चले जाते हैं। उनको जाते देख आरू जोर जोर से हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आरू उस दिन जब भी नेहा के पास या उसके पास से गुजर रही थी तो नेहा को आंखें दिखा रही थी। नेहा ये सब देख के वो बस पूरे दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती है। वो दिन नेहा बहुत मुश्किल से ही गुजारती है। फिर अगले दिन वो मौलवी पूरे सामान और अपने साथ 2 और साथी लेकर आते हैं और आरू के कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर देते हैं और नेहा को अंदर आने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि आरू के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से या तुम्हें बुलाने से तुमको कुछ करना नहीं है। नेहा हॉल रूम में बैठ जाती है और उसके बाद आरू के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और मौलवियों के मंत्रों के जाप की और उनकी आवाज़। नेहा हॉल रूम में बैठे बस भगवान से लगातार प्रार्थना किए जा रही होती है। कुछ 2 घंटे के बाद उनमें से एक मौलवी कमरे से बाहर आते हैं। उनके हाथ में वही डोल होती है जो आरू अपने साथ घर लाई थी। वो मौलवी बोलते हैं कि ये डोल तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि ये डोल श्रापित है। इस पे काला जादू की प्रक्रिया किया जाता था जिससे एक लड़की की आत्मा को इसमें कैद किया होता है। नेहा बताती है सबकी ये डोल आरू को कैसे मिली वो सब। फिर वो मौलवी बोलते हैं कि अभी तुमको और आरू को कोई खतरा नहीं है इससे। हम उस आत्मा को फिर से यही डोल में कैद कर दिए हैं और इसे हम साथ लेके जा रहे हैं और अब नेहा और उसकी फैमिली खुश है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे रोचक डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।